अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से 2 नेशनल गार्ड्स जख्मी, हॉस्पिटल में हालत नाजुक। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा हमलावर अफगान शहरी रहमानुल्लाह है। 29 साला रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया था। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि नेशनल गार्ड के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। नेशनल गार्ड पर हमले में मुलव्वस शख्स उसकी कीमत चुकाएगा। ये वाक़या नफरत और बुराई की अलामत है। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि हमलावर क्या चाहता था अभी कुछ नहीं कह सकते। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हैगिस बोले, सदर ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट पर ऑपरेशन भी कुछ देर मुअत्तल रहा। पाकिस्तान और बहरीन का दिफाई इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। मजबूत और तारीखी शराकतदारी पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात में हौसला अफजा रफ्तार का जायजा। दोनों रहनुमाओं का देरीना दिफाई शराकतदारी की अहमियत का अयादा। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक, अफरादी कुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद से भी मुलाकात। स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफा तिजारत को $1 खरब तक ले जाया जाएगा। हदफ का हुसूल पाकिस्तान GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौक़े तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म की मनामा में कस्टुल कुज़बिया में आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयरपोर्ट पर भी वज़ीर आज़म का शाया निशान इस्तकबाल। बहरीन के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन हमद अल खलीफा, बहरीन नायब वज़ीर आज़म और दीगर ने वेलकम किया। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए। चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से नफरत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफिकत, बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। बानी पीडियाई अकेला ही नहीं, उसको लाने वाले भी मुजरिम हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बानी ने मुल्क की जो हालत की पूरी कौम भुगत रही है। हमारे जाने के बाद मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। PTI ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं, इन्होंने दिए। अब ये फिक्र लाहक होती है IMF फैसला करने देगा या नहीं। मैंने जान छुड़ाई थी, PTI फिर IMF को ले आई। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद। कहा, बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। नफरत, झूठ, गालम गलोच की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। 3 दफ़ा साजिश करके नवाज शरीफ को निकाला गया। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए हैं। नहीं जानते साजिशें करने वाले आज तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। कहती हैं, मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अपनी बीवी, भाई, रिश्तेदारों को खड़ा किया गया। खुशी इस बात की है कि इनकी मुनाफिकत आयां हो गई। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। हमें विरासत में बदतमीज़ी, इंतकाम लेना नहीं सिखाया गया। हमें विरासत में आवाम की खिदमत करना सिखाया गया। नवाज शरीफ के तरक्याती काम निकाल दें तो पीछे खंडरात बचते हैं। गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल में हर किस्म की तबाही लाई गई। फील्ड मार्शल मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पूरा मुल्की सरहदी सालमियत और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। हमारी कुव्वत कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से जुड़ी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका से खिताब। कहा, इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस हैं। पाक फौज पेशावराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन मकाम हासिल कर रहा है और करता रहेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुराका की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। बैरूनी मुआवनत याफ्ता दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने खित्ते की सूरत हाल और सरहद पार दहशतगर्दी से आगाह किया।
ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब, साबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 40 साल अस्करी खिदमात पर खिराज तहसीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का फ़राइज़ आसान अंदाज में अदा करने पर इजहार तशक्कुर। मादरे वतन के दिफा में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश। मुस्लिम मुसल्लह अफवाज के शहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम अकीदत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सुतून है। मुल्क और कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में स्मार्ट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अमन दुश्मनों का फिर वार, हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। मयतें DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल। DPO का कहना है कि चेक पोस्ट पुलिस ने दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला किया। दहशतगर्दों के नुकसानात के मुतल्लिक बताना कब्ज़ वक्त होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत। कुछ लोग अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया ना हो। 26वीं तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। रही सही कसर 27वीं तरमीम ने निकाल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा बानी PTI हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं हम आईन और कानून के दायरे से बाहर निकलें। ऐसा नहीं हो सकता। बानी का ख़ानदान अज़ियतें बर्दाश्त करे और हम घर बैठें। जब तक बानी से मुलाकात नहीं करवाई जाती, हर जुमेरात को डयाला जेल जाऊँगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा करने का ऐलान। एक और वादे की तकमील, एक और ख्वाब की हकीकत। बेघर अफराद के लिए पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने डिजिटल टच के जरिए स्कीम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को खुद फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। मंडी यजमान की मीरो माई का प्लॉट भी निकल आया। मीरो माई के शौहर रमेश लाल खुशी से निहाल। 3 मरला का मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर बनाने के लिए 15 लाख कर्ज हासिल कर सकते हैं। 15 लाख कर्ज 9 साल में 14,000 माहाना आसान किस्त में अदा करना है। खोखले नारे नहीं, वादों की हकीकी ताबीर पेश कर रहे हैं मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब भर के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीम्स में 2000 अफराद को रिहायशी प्लॉट मिल गए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन की अपनी ज़मीन अपना घर पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए मुश्किल इकदाम उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम में निजी शोबे का अहम किरदार है। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होगी। सरमायाकारों को कारोबार के लिए साजगार माहौल देना वक्त की अहम ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा टैक्स निज़ाम में शफाफियत से इदारे मजबूत होंगे। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत थी कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात की जाएँ। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट इजलास का 7 निकाती एजेंडा जारी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल मजीद गौर के लिए पेश होगा। साबिक और मौजूदा अरकाने पार्लियामेंट के बैंक अकाउंट्स की बंदिश बारे तवज्जो दिला नोटिस एजेंडे का हिस्सा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन में बुलाया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के ताज़ा नताइज पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि UN रिपोर्ट कश्मीरियों के खिलाफ इंसानी हुकूक की संगीन और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियों की निशानदही करती है। कश्मीर में 2800 अफराद की मनमानी गिरफ्तारियाँ की गईं। गिरफ्तार अफराद में सहाफ़ी, तुलाबा और इंसानी हुकूक के अलमबरदार शामिल हैं। पाकिस्तान का भारत से अपने जारहाना इक़दामात बंद करने का मुतालबा। भारत गैर कानूनी नज़रबंद तमाम अफराद को रिहा करे। भारत तमाम मजहबी अक़लियतों पर जुल्म के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान का UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपने आज़म का अयादा। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अलबत्ता 2 इख्तिताम पजीर मशकें 18 से 26 नवंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान आर्मी के SSG और सऊदी फौज के दस्तों ने हिस्सा लिया। मशकों की इख्तितामी तकरीब तबूक सऊदी अरब में मुनक्किद हुई। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सऊदी अरब के सीनियर फौजी हुकाम भी इख्तितामी तकरीब में मौजूद थे। मशकों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका महारत को बढ़ाना था। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज ने पेशावराना महारत, अमली सलाहियत और हम आहंगी के आला मयार का मुजाहरा किया। ISPR
इराकी कुर्दिस्तान में अहम गैस फील्ड पर ड्रोन हमला। गैस फील्ड में आग लग गई। इराकी हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले में कई मुलाजमीन जख्मी हो गए हैं। गैस फील्ड पर काम रोक दिया गया है। पावर स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल। वाक़े की तहकीकात जारी है। हांगकांग के जिला ताइपो की रिहायशी इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक खौफनाक आतिशबाजी में हलाकों की तादाद 44 हो गई। 279 अफराद लापता। आग लगाने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग का हलाकतों पर इजहार अफसोस। इसराइल ने 15 फलस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा वजारत सेहत की तस्दीक। सेहूनी फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। मलबे से भी 6 लाशें निकाल ली गईं। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरीका में गैर कानूनी दाखिले में वाज़ेह कमी। जुनूब मगरबी सरहद पर मुहाजिरीन की गिरफ्तारियों में 90% कम हो गई। मुहाजिरीन के लिए बनाए गए शेल्टर्स खाली, सिर्फ 20 अफराद मौजूद। बॉर्डर पेट्रोल के आदाद शुमार के मुताबिक 1970 के बाद मुहाजिरीन की यह सबसे कम सतह है।